मेरे साथ ये घटना 9 साल पहले घटी है। 2003 को कुछ पड़ोस के मनचली लड़कों ने मेरे पे तेज़ाब डाल दिया था, इससे मेरी आंखों की रोशनी और चेहरा पूरी तरह नष्ट हो गया। और 9 सालों का ये जो संघर्ष है मेरा, इतना दर्द भरा है, इतनी कांटों भरी है, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और अब मैं इस वक्त सिर्फ सरकार से ये गुहार लगा रही हूँ, मुझे मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। अगर ये दोनों नहीं हो सकता है तो मुझे इच्छा मृत्यु की आज्ञा दे दीजिए। मैं और जीना नहीं चाहती। एक मनमानी थी जो मेरे साथ नहीं चली और तंग करते थे, मुझे परेशान करते थे। मैंने उसका विरोध किया। एक दिन मैंने हिम्मत दिखाई और जो मैंने किया नहीं है उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। मेरा कोई कसूर नहीं था इस कुरी में। आज अनजान आंकड़ों के सामने है उस विरोध का और उस हिम्मत का। मेरा कोई कसूर नहीं था इस कुरी में। आज अनजान आंकड़ों के सामने है उस विरोध का और उस हिम्मत का। इससे पहले कि गुवाहाटी में सरेराह लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर आपका गुस्सा झाग की तरह शांत हो जाए और आप मुल्क के और मसाइल में मशरूफ हो जाएं, जो कि लाजिम भी है। आपने अभी भी जिस लड़की को बोलते सुना वो धनबाद की सोनाली मुखर्जी है। यह एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की की कहानी है जिस पर मोहल्ले के 3 मनचलों ने तेजाब फेंक दिया। धनबाद के बीएसएस कॉलेज में सोनाली मुखर्जी ने बीए फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। इनाम इकराम लेते हुक्मरानों के साथ सोनाली के चेहरे पर सपने छलक रहे हैं, जैसे किसी के भी होते होंगे, जैसे कभी आपके रहे होंगे और हमारे भी रहे होंगे। ये सोनाली नहीं है, आप भी हैं हजरात और नाजरीन। ये लड़की अपने कॉलेज में एनसीसी के बेहतरीन कप्तान भी थी। मनचलों ने तेजाब डालकर इसकी आंखों की रोशनी ले ली। 2005 में लड़के गिरफ्तार हुए, मगर 2006 में रांची हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। गुनहगार आजाद होकर परिवार को धमकाते रहे हैं। पूरा परिवार रोशनी और चेहरे की वापसी की कोशिश में बर्बाद हो गया। दवा दारू पर जो खर्चा हुआ उसके लिए सोनाली के पिता ने खेत तक बेच डाले। सोनाली अब दिल्ली आकर इस भारत महान की सरकारों, अस्पतालों, अदालतों से सिर्फ 2 चीज की अनुमति मांग रही है, या तो इंसाफ दे दीजिए या फिर उसे मरने की इजाजत दे दीजिए। इस कहानी को अनेक चैनलों सहित एनडीटीवी इंडिया पर आप दर्शक कल से देख रहे हैं। कई लोग सोनाली की मदद के लिए आगे आने लगे हैं, लेकिन आप अच्छे दर्शकों और नागरिकों की नेक दिली सोनाली का इंसाफ नहीं है। 9 साल से वो भटक रही है। शायद कल के बाद हम और आप सोनाली को भूल भी जाएं, क्योंकि हमारा हुक्मरान तो कभी कहेगा नहीं कि सिस्टम नाइंसाफी पैदा करता है। वो सिस्टम के गुनाहों को कभी अपने सर नहीं लेगा, बल्कि आपके बाप दादाओं और पीढ़ियों के खून को कसूरवार बता देगा। वो कब सियासतदान से साइंसदान बन जाएगा और आपके जहन पर छा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हजारों साल से आदम और हुआ, उस पीढ़ी से आपका वो डीएनए और वो जीन्स आपका चल रहा है। मैं बोलता हूं कि बेटा जी गलती करता है तो बेटा को नहीं मानना चाहिए, बाप की ठुकाई करना चाहिए, क्योंकि गुण तो अपने बाप से लेके आया है ना, अपने बाबा से लेके आया ना। चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो बेटा का बिल्कुल दोष नहीं है। हमने उसको वैसे ही बनाया है जैसा हमारा खून है, जैसा हमारा डीएनए है, जैसे हमारी सोच है, वैसे मेरा बेटा है। अपराधी बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, बाप होता है। जब सीएम बोल रहे थे तब तालियां भी बज रही थी। वैसे इस तरह के साइंटिस्ट हर दल में मिलेंगे। मुद्दा रमन सिंह नहीं बल्कि उनके कथन सिंह का है। तो हम सुनेंगे सोनाली को और चलेंगे गुवाहाटी भी, जहां गुरुवार से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसएसपी और दारोगा सबका तबादला हो चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अमरज्योति कालिता फरार है। असम पुलिस ने केंद्रीय गृह सचिव को कहा है कि वो उस रिपोर्टर से पूछताछ करेगी जिस पर आरोप है कि वो भी उन लड़कों के साथ पहले से मौजूद था और हो सकता है कि घटना पूर्व नियोजित हो। इसी के साथ एक सवाल रिपोर्टिंग के कायदे और दायित्वों का भी है, जिस पर विस्तार से जरूर बात करूंगा। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं क्या उनका यूथ कांग्रेस से संबंध है। पुलिस ने राजनीतिक संबंधों की जांच पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है, इसलिए औपचारिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, ये महिला आयोग की तरफ से भेजी गई कमेटी के स्वागत की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये किस परंपरा की टोपी पहनाई गई है? कौन होता है इस सिस्टम में जो इतने गंभीर मसले पर भी ऐसा उत्साह रखता है? क्या यह तस्वीर आपको विचलित करती है? राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सदस्य अलका लांबा महिला आयोग की तरफ से भेजी गई। हर सरकार में यही होता है, जो उनके तरफदार होते हैं महिला आयोग में
सदस्य होते हैं। अलका लांबा महिला आयोग की सदस्य भी नहीं है। अलका लांबा को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हटा दिया गया है। उन्होंने अपनी प्रेस में पीड़िता का नाम ले लिया था। अलका आज हमारी बहस में शामिल होने वाली थी, लेकिन एनडीटीवी के दफ्तर पहुंचते ही पता चला कि उन्हें हटा दिया गया है, तो वापस चली गईं। इस घटना में राजनीति, संस्थाएं और पत्रकारिता सब सवालों से टकरा रहे हैं। यह भयानक है कि गुवाहाटी की सड़क न्यूज रूम को चौराहे में बदल रही है। यह अपवाद है या एक बेलगाम होता हुआ नियम? आज का प्राइम टाइम आपके सामने है और हमारे मेहमान हैं सोनाली मुखर्जी हैं, धनबाद से आई हैं, दिल्ली में भटक रही हैं। अखिल गोगोई हैं हमारे साथ असम से, आरटीआई एक्टिविस्ट। मधु किश्वर हैं, प्रोफेसर सीएसडीएस। शाइना एनसी हैं, नेता बीजेपी और कार्यकर्ता, महिलाओं के मुद्दों पर बोलती रही हैं, उस हैसियत से भी हैं आज आप। आनंद प्रधान हैं, प्रोफेसर IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और कुछ देर में हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगी हिरणमणि फुकन। हम अपने तमाम सदस्यों से आग्रह करेंगे कि पहले हम सोनाली को सुन लें। जब मैं ये पढ़ रहा था, सोनाली की सिसकियों की आवाज़ हम और आनंद सुन रहे थे और आप तक भी पहुंच रही होगी। सोनाली, हमारे पास आप जिन तकलीफ़ों से गुजरी हैं उसे दर्शकों तक लाने के लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि इस हादसे के बाद आपने जिस सिस्टम को देखा, जिस समाज को देखा, अगर आप रोते रोते भी ये बात बता दें तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम सुनेंगे आपको। बहुत पीड़ा होती है मुझे। मैं जिस समाज में रहती हूँ वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। तमाम सरकारें आई, सबसे हमने गुहार लगाई, आज तक किसी ने हमारी सुधि नहीं ली। बहुत दुख होता है ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर, इनके बारे में जानकर, ऐसे राज्य में रहकर जहाँ की मेरी जैसी हालत आप लोग देख रहे हैं। निराश होकर, मजबूर होकर आज मीडिया के थ्रू सभी दर्शकों से अपील कर रही हूँ कि मेरी मदद करें। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, ताकि मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकूँ, इंसाफ के लिए लड़ सकूँ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.